Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Approximately all students, if you have no any problem, then you on your video on कर लीजिए तो 5 मिनट के लिए वीडियो के साथ हम लोग Okay, very good. Good. Okay, today's class is focused on your congruence condition. So in your previous class, we discussed about the SSS, SAS, AS. Now we discuss about the RHS condition. RHS condition always there in right angle. तो कंपैरिजन किस में हम लोग करते हैं? Right angle. Right angle triangle. यानी first condition is here your triangle with the right angle. After that, hypotenuse will be the same. Hypotenuse be the same. Next, next other two sides in which any two side of the remaining two, any one side of remaining two, any one side of remaining two sides are also equal. Then the condition is by RHS condition. So here RHS condition is a statement is as statement is yes, two right triangle are congruent if the hypotenuse and one side of the one triangle are respectively equal to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle. क्या दिया हुआ है? इस बच्चे कौन है भाई? ऊपर से देखे Sir Yuvraj. The two right triangles are congruent if the hypotenuse and one side of the one triangle are respectively equal to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle. इसमें हमारा क्या चीज है जो हमें ये फिक्स करेगा कि नहीं ये ट्रायंगल हमारा कन्वेंट है या ये ट्रायंगल हमारा कन्वेंट नहीं है? इस कंडीशन से तो आरएचएस से। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या चाहिए? राइट ट्रायंगल चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? तो आपका हाइपोटेनस चाहिए और एक साइड चाहिए। एक फिगर हम लेके देखते हैं, ठीक है? फिगर आपका है इस तरह से। बच्चे लोग अपने माइक कंट्रोल रखोगे नहीं तो फिर आप ही लोगों को इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है। नेम इसका है आपका ए बी, ऊपर में हो गया सी और बी। यहाँ पे सी और बी क्या है? राइट एंगल, ठीक है? और एडी का लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और बीसी का लेंथ दिया हुआ है 3, ठीक है? एडी का लेंथ 3 सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि which pair of triangle are congruent by RHS condition? If congruent, write the result in the symbol. First we check which triangle are congruent.
या क्या ये ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो सकता है, पहले ये चेक करो। यहाँ तो एक ही फिगर दिया हूं, मैं बार बार कर व्हिच ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल कन्वर्जेंट है? Yes, sir. Yes, sir. 90 डिग्री दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है, हाइपोटेनस इसमें क्या हो गया वो बता दीजिए। Sir, common. Sir, BD. common. Sir, B. Sir, BD and AC. हाइपोटेनस कौन सा होता है ये पहले बता दीजिए, थोड़ा एक बार सोचिए, पहले सोच के Longer Sir, side of the longest side. triangle. Sir, longest side of the Longest triangle side. is known as Sir, hypotenuse. चलिए लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड एबीडी में सबसे लंबा साइड किसको आप मानोगे? DB को. Sir, DB को. Sir, AB. Sir, AB. Sir, AB. ओके, प्रिया म्यूट कर लेना बेटा। इसमें आपको ध्यान से देखो तो आपको सबसे पहले समझना होगा हाइपोटेनस कहते किस, आपने कहा लॉन्गेस्ट साइड, एकदम सही है। Always you remember that when the length of sides are not given, obviously longest side BD और AB में आप कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पे, you observe as opposite side of 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो एंगल के जो अपोजिट साइड इस हाइपोटेनस। तो D यहाँ पे आपका 90 है, D का अपोजिट साइड कौन सा हो गया? AB। AB. Sir, AB. उसी तरह ABC में C 90 डिग्री है, C का अपोजिट साइड क्या हो गया? AB। Sir, AB. और Sir, page number. AB is common Sir, for the both side, और AB क्या है? सॉरी बोथ साइड करें, AB is common for both the triangle, दोनों ट्रायंगल के लिए वो कॉमन साइड के रूप में यूज होता है। फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल इट इज काउंटेड एज हाइपोटेनस, उसको हाइपोटेनस के रूप में काउंट कर रहे हैं। तो दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय द RHS कंडीशन। ओके, नाउ वी राइट द सिंबल। सिंबल क्या लिखोगे? मान लो फर्स्ट ट्रायंगल का नाम हमने लिखा ABC, तो सेकंड ट्रायंगल का नाम आपके अनुसार से क्या होना चाहिए? ABD. ABD. Sir, ABD. ABD, वेरी गुड, क्योंकि AB, अच्छा ABC चलना है, और एक बच्चा हमारा का ABD। आप ध्यान दो, तुमने सही कहा है कि गलत कहा? ABC में AB आपका साइड आना चाहिए, AB आ गया, और यहाँ BC साइड आ रहा है 3, और ABD में अगर चल रहे हो तो AB साइड आ रहा है और BD साइड आ रहा है, BD तो नहीं आना चाहिए हमारा। Sir, BAD. Sir, BAD. EAD, BAD. हाँ फिर देखो, फिर गड़बड़ा है ना आप लोग। क्या नाम होगा इसका? BAD. Sir, BAD. Bad. BAD। अब देखिए BAD, अच्छा AB, अब ये तीनों कंडीशन को लिखते हैं हम लोग। AB इक्वल टू BA. BA एंड BC इक्वल टू AD. AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और इसमें यहाँ पे लिखोगे कॉमन साइड, रीजन बिना रीजन का नहीं चलोगे, Yes. कॉमन साइड। फिर लिखेंगे एंगल E इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 90 degree. then by RHS condition this triangle are congruent। तो नाम लिखने के बाद ध्यान रखना होगा, जैसे आपने ABC लिखा,
कोई बच्चा हमारा ABC नहीं लिख करके ACB भी लिख सकता है, कोई BCA लिख सकता है, ठीक है ना, कोई BAC लिख सकता है। तो वह फर्स्ट नाम आपके अनुसार, सेकंड नाम जो आपको चलना होगा वह एक ऑर्डर में चलना होगा। अच्छा, इसमें कैसे आ रहा है उसको देखते हुए तब नाम लिखिएगा, सीधे नाम नहीं लिखिएगा। क्लियर हो गया सारे बच्चे का? Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, क्वेश्चन, Yes, sir. एक क्वेश्चन और, इसमें से कोई बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर कौन सा पेज नंबर आप चल रहे हैं। नहीं, आप देखिए तो आपका फोर्थ वर्कशीट, मतलब सॉरी फोर्थ कंडीशन है, तो हमारी समझ से वर्कशीट 4 होना चाहिए। Yes, sir. Worksheet 4 और पेज नंबर 185. सर मिल गया। आप थोड़ा सा सर्च में नहीं रहोगे कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए ना। अभी पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रही बनाने के लिए खुशी। यस सर। यस सर। यस सर। हम क्वेश्चन बना चुके लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। ए यहाँ B 90 डिग्री है और BC का लेंथ 6.4 है, का लेंथ 6.4। पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल को हमको सिंबॉलिक फॉर्म में पहले लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म से पहले आपको देखना है क्या ये RHS से कन्वर्जेंस कंडीशन से ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। फर्स्ट यू चेक दिस ट्रायंगल आर कन्वर्जेंट बाय RHS और नॉट। First we verify that right angle triangle, both triangle have right angle. Second is one side is also given. Now we check the hypotenuse. Hypotenuse को चेक करने के लिए कैसे बताया है कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। तो अपोजिट साइड ऑफ D का अपोजिट साइड क्या हो गया? AC। और B का अपोजिट साइड उसी तरह से B का अपोजिट साइड AC कॉमन है सर। AC कॉमन है। ट्रायंगल हैव सेम हाइपोटेन्यूज। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी चेक हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को चेक करने का तरीका क्या होता है? 90 का अपोजिट साइड आप देखोगे, एक्सेप्ट नॉट द थिंग, और कोई दूसरा नहीं। RHS जब भी लोगे आप क्या देखना है कि आपको 90 का अपोजिट साइड, फर्स्ट यू वेरीफाई द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, आफ्टर दैट यू प्रोसीड। उसके बाद आप उसको प्रोसीड में चलोगे। तो नाउ वी राइट दिस नेम एज, ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हमको। हमने नाम लिखा ADC। अब बताना है दूसरे ट्रायंगल का नाम। एंगल ट्रायंगल ABC। ABC सर ABC होगा सर। हो गया ABC। हाँ, AD के बाद 6.4। अच्छा 6.4 इधर से चलेंगे ABC। अब इसका हम तीनों कंडीशन लिखना चाह रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखाएगा? एंगल AD इक्वल टू AB। इस बार पहले शुरुआत करते हैं 90 से। ADC इक्वल टू ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम हाइपोटेनस लिखते हैं। RHS है तो पहले राइट ट्रायंगल लिख लिए। अब BC इक्वल टू, आप जब सिंबल में लिख लोगे ना उसके बाद ऑर्डर इसी के अनुसार से देख के लिखना। ऑर्डर आप फिगर को नहीं देखना, फिर ऑर्डर देखना जो ट्रायंगल को सिंबॉलिक में आपने अरेंज करके लिख लिया है ना, उसके बाद से इसको ध्यान से देखना। BC के जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? BC। इसमें रीजन क्या हो जाएगा आपका? कॉमन हाइपोटेनस। कॉमन सीधा कॉमन।
के बाद आप लिख लो, सॉरी BC इक्वल टू BC AB. कॉमन हाइपोटेनस कैसे है? तो लेंथ दिया हुआ है ना हमारा, इसमें लेंथ लिखना 6. Yes sir, yes sir. 6.4 सर ए और फिर लिखे AC इक्वल टू AC, इसमें लिख दीजिए कॉमन. कॉमन ठीक, इसके थ्रू हो रहा है तो बाय R. आपको मेन क्या देखना है? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंबॉलिक फॉर्म आपका ऑर्डर में अगर लिखा गया, समझिए 50% आपका काम कंप्लीट हो गया। हो गया। और उसके बाद आपको जैसे ही आप उसको सिंबल में लिख लोगे तो सिंबल में लिखने से एक ही आइडिया ये आ जाएगा कि बाय व्हिच कॉन्ग्रुएंट कंडीशन दी जाता है, कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे आपको. वह मिल जाने के बाद आपको कंडीशन लिखना आसान है. जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी नहीं है, हम एक कर दें. क्वेश्चन नंबर 3 में पहले फिगर हम बना देते हैं. फिगर क्या दिया हुआ है? माइक कंट्रोल में रखना पड़ेगा बच्चे लोग, माइक से दिक्कत होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. खुशी, अंकित नाल, PQR, QS और RT. यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे S. Here given that QS perpendicular on PR, QS perpendicular on PR, altitude का मतलब ही perpendicular, and RT perpendicular on PQ. जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, QS and RT are the altitude of a triangle PQR. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, QS इक्वल टू RT. भाई क्लियर है ना? हमें धुंधला दिखाई दे रहा है. Yes sir, clear है. सर क्लियर है। These are given. First condition is given that is triangle QRS congruent to RQT by RHS. तो यहाँ कन्वेंस का सिंबल में लिखा हुआ है, उसी से कंपेयर करें. QR इक्वल टू RQ. देखना है QR RQ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. अब देखना है 90 डिग्री. 90 डिग्री S पर है और T पे है. S और T, QRS में S लास्ट में है, T लास्ट में है. 90 डिग्री भी मिल गया. नेक्स्ट दिया है सर और RS और QT भी इक्वल है. QS इक्वल टू RT, QS इक्वल टू RT दिया हुआ है, यानी एक हाइपोटेनस भी मिल गया, एक राइट एंगल भी मिल गया और एक साइड भी मिल गया. हम बार बार करें मिल गया, वो समझ में आ रहा है? मिल गया नहीं गया बोल रहे. यस चार है। नहीं तो कहीं पर अगर दिक्कत हो रही है तो बहुत बताना पड़ेगा. सर एक बार शुरू से फिर से बता दीजिए. अच्छा, यहाँ कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है इज ट्रायंगल QRS congruent to triangle RQT. ये लिखा हुआ, ये हम लिख मिले. आप इसमें 90 का अपोजिट साइड 90 मिल गया, एक राइट एंगल मिल गया. फर्स्ट देख लीजिए 90 डिग्री दिया हुआ यानी राइट एंगल मिल गया.
अब हाइपोटेनस देख लो, हाइपोटेनस डी के सामने वाला साइड क्यू आर, एस के सामने वाला साइड क्यू आर, यानी हाइपोटेनस कॉमन, वो भी मिल गया। अब देखना है साइड, साइड इसमें कोई कहीं कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो हम चलेंगे गिवन दैट में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। गिवन दैट में दिया है QS इक्वल टू R, एक साइड भी मिल गया, राइट एंगल भी मिल गया, साइड भी मिल गया और हाइपोटेनस भी मिल गया। कोई मिल गया? यस सर। यस सर। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए यस, यस ट्रायंगल QRS congruent to RQT by RHS by RHS। इतना ही करना है ना फर्स्ट में खुशी? सर एक और क्वेश्चन है। एक मिनट शांत रहो पहले। सर वो भी तो आप बता दिए, वैसे हमको पता चल चुका है दोनों का आंसर। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा था। अब देखो कह रहा स्टेट द थ्री पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द मेक द ट्रायंगल QRS एंड RQT congruent। अब सिंपल सी बात, आप इसको लिखते चले, पहले हम राइट एंगल चलें, QR। देखो इसमें भी ध्यान देना, पहले QRS लिखा हुआ है ना, ट्रायंगल लिख लो पहले यहाँ, ट्रायंगल QRS congruent to triangle RQT। अच्छा इसमें S पर है, S पर क्या लिखेंगे इसको, QSR इक्वल टू RTQ, जो ऑर्डर में ले रहे हैं उसी ऑर्डर में लीजिए। मतलब आप अगर ले रहे हो RSQ तो आप उसको लिखोगे QTR। आप लिख रहे हो अगर RSQ तो लिखेंगे क्या, QTR। उसी तरह ये आपका क्या है, गिवन है। तो पूछेगा कैसे गिवन है, तो दिया हुआ है वो एल्टीट्यूड है। ठीक, अब नेक्स्ट हाइपोटेनस, यहाँ पे हो गया QR इक्वल टू RQ। हाइपोटेनस तो वही हुआ ना, 90 का अपोजिट साइड कॉमन है, ये हाइपोटेनस हो गया। अब एक साइड दिया हुआ QS इक्वल टू RT, ये भी क्या है आपका गिवन है। फर्स्ट कंडीशन 90 डिग्री, सेकंड कंडीशन हाइपोटेनस, थर्ड कंडीशन इज योर साइड। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन पूछूं? नो सर। सर जी सर इस क्वेश्चन में RS इज इक्वल टू RT दिया हुआ था, अगर ये मतलब ये इक्वल है लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं? इसमें आपको साइड का लेंथ फिगर में मेंशन रहता, अगर उस तरह से नहीं दिया हुआ रहेगा ना, या तो साइड का लेंथ फिगर में मेंशन रहेगा, नहीं तो सिंबॉलिकली एक लाइन के थ्रू दिया हुआ रहेगा, सिंबॉलिकली वो दिया हुआ रहेगा इक्वल है। अगर उसमें नहीं दिया रहेगा तो फिगर में सिंबॉलिकली दिया हुआ रहेगा या उसका लेंथ दिया हुआ रहेगा। ठीक है खुशी, नहीं समझी बात? नहीं सर समझ गया कि नहीं देने का कोई चांस है। हाँ, नहीं देने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दो कंडीशन हर हमेशा गिवन रहेगा। थर्ड कंडीशन हो सकता है बाय प्रॉपर्टी, बाय फिगर आपको खोजना पड़ेगा। आप इसी क्वेश्चन में देखो कि 90 डिग्री आपका दिया हुआ और एक साइड दिया हुआ है, खोजना क्या पड़ा हमको, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहाँ पे है उसको खोजना पड़ा। जब फिगर में देखा तो वह कॉमन साइड निकला, तो आसानी से मेरा वो काम आसान है। ठीक है,
यस सर। अब सारे बच्चे ध्यान से ब्रेन टीजर निकाल लेंगे तो इसी का, और थोड़ा सा ओरली फटाफट करें। ऑल ऑफ यू ब्रेन टीजर निकाल लिए? युवराज बुक रखे हुए Yes, सामने में? यस सर, निकाल लिया। चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इसमें नॉट ट्रू angle कौन B सा is सही? equal to angle R. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल बी किसके इक्वल रहता तो सही होता? एंगल P. क्यू के। एंगल एंगल क्यू। एंगल एंगल बी क्यू के इक्वल रहता तो सही। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल? SSA. एस ए एस एस ए, ए। ठीक है। एस एस ए कन्वर्जेंट कंडीशन हमारे पास नहीं है, लेकिन ए एस ए जो है वो कभी कभी ए एस के थ्रू से यूज होता है। यस सर। ए एस एस ए, ए एस ए एस ए कंडीशन जो है वो कभी कभी ए एस के तरह यूज होता है। क्यों होता है, कोई बच्चा अगर बता दे? क्योंकि थर्ड, अगर टू एंगल का टू एंगल, if two angles are equal of two triangle, then third angle must be equal. Third angle automatically equal हो जाएंगे, इसलिए वो कंडीशन उसमें फॉलो अप हो जाता है। यहाँ दिया हुआ पेज नंबर 79 179 पे। क्या हुआ है खुशी? चलिए नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं। If triangle of ART congruent to PEN, which of the following is true? एंगल AR ए is आर equal to P. एंगल ए आर इज इक्वल सर एंगल AR नहीं होगा, AR होगा बस. ए आर इज इक्वल टू पी। AR equal to PN. PE है सर. हाँ, इसमें भी ऑर्डर देखिए, ए आर की जगह यहाँ पीई लिखा गया तब सही है। ए आर की जगह पीएन अगर लिखा रहा है तो पीएन के अनुसार से क्या लिखाना चाहिए? एटी लिखाना चाहिए। इसको जरा सा हम लोग ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट चल देखते हैं हम लोग। Which of the following criteria will you use for ABC congruent to ACDEF? ए एस ए। क्योंकि यहाँ AB इक्वल टू DE, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F। ये कंडीशन जो हमारा कर रहा है AAS के तरह चल रहा है, AAS की जगह ASA का यूज करेंगे, यही ना? क्वेश्चन नंबर ई में बताइएगा। In the given figure, equal sides are marked. Which of the following triangle are congruent? सर ए बी सी एंड सी बी डी। ट्रायंगल ए डी सर ए बी ट्रायंगल सी बी डी। सर ADB and CBD. ADB and CBD. यस सर। Yes, उसको ऑर्डर को उसी तरह से आप लोग को चलना है, कंपेयरिंग के थ्रू। ओके, तो आज का क्लास तो बहुत शॉर्ट रूप में आप लोगों के साथ रहा है और एक ही कंडीशन पे ये कंप्लीट हो गया लगता है, नहीं? यस सर।